हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरल स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, पूरी बेसिक से बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से समझना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा रोल है, इसलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि यदि इस एंगल को लेंगे तो इस एंगल मतलब इस थीटा के सामने को लंब कहते हैं, और जो इस एंगल से सटा हुआ भुजा है आधार हो जाएगा। अगर इस एंगल को लेंगे तो इस थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। और दोस्तों, यदि 90 डिग्री के सामने का भुजा लेंगे तो उसको हम कर्ण कहते हैं। कर्ण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। एच से डिनोट करेंगे। और इस एंगल के सामने वाला भुजा को लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करेंगे। और इसको आधार कहेंगे, आधार बेस, बी से डिनोट करेंगे। दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन होता है? तो इसी से निकल जाएगा। सभी को एक दूसरे से भाग देंगे, जितना बार भाग लेगा वही टोटल जो आएगा अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को एक दूसरे से भाग देते हैं। तो P को भाग देंगे H से, P बटा H, इसका उल्टा H बटा P। फिर B में भाग देंगे H से तो B बटा H, फिर इसी का उल्टा से भाग देंगे तो H बटा B। फिर P में भाग देंगे B से, P बटा B, फिर इसी का उल्टा हो जाएगा B बटा P। इतना बार एक दूसरे से भाग लगा। और दोस्तों, यही त्रिकोणमितीय अनुपात है। दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात का सभी का अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे P बटा H रहेगा तो इसको साइन थीटा, H बटा P रहेगा उसको कोसेक थीटा, B बटा H को कोस थीटा रखा गया है, और H बटा P को सेक थीटा। इसी प्रकार P बटा B को टैन थीटा और B बटा P को कोट थीटा रखा गया। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान में आ रहा है। क्या चीज आ रहा है कि P बटा H और H बटा P एक दूसरे का उल्टा है। मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा हुआ। साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, मतलब साइन थीटा एक दूसरे कोसेक थीटा का अपोजिट है। तो दोनों को गुना करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कैसे होगा? तो देख लो, इसका वैल्यू P बटा H है गुने इसका वैल्यू H बटा P। एक से कट गए दोनों, P से P कट गए एक बार, कितना है? एक आया। मतलब दोनों का अपोजिट है और दोनों को अपोजिट से गुना किए तो एक आया। मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार का कोस थीटा का उल्टा क्या है? सेक थीटा। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये 3 फार्मूला आ गया, इसको भी ध्यान में रखना है और इतना
त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना है। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा कर्ण होता है। यदि कर्ण को हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों छोटे भुजा के स्क्वायर का योग के बराबर होगा। मतलब एच स्क्वायर बराबर करेंगे तो ये दोनों छोटा भुजा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है। दोस्तों गुना वाला तो देख लिए, अब जोड़ वाला देखते हैं। तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और गुना में होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। यहाँ ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कैसे होता है इसको हम प्रूफ करके बताते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या है, पी बटा एच बताएं का स्क्वायर करेंगे और कॉस थीटा का बी बटा एच बताए थे, तो इसका स्क्वायर करेंगे। यदि स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एलसीएम हो गया तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। कट गया एक बार में, मतलब एक आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी को हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि एक ही में केवल प्लस होता है, अब आगे जो भी आएगा सब माइनस होगा। तो ये माइनस आया। अब इससे भी दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। टाइन स्क्वायर थीटा बराबर कहेगा तब सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से दो फॉर्मूला निकालेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। दोस्तों इससे इतना फॉर्मूला निकल के आया, इससे इतना याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आगे के पार्ट में सभी का एंगल निकालने के लिए बताएंगे। इन सभी का एंगल कैसे चुटकियों में याद करेंगे उसके तरीका बताएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को यदि अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो जैसे ही लोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।